प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद हनुमान मूर्ति पर शौर्य दिवस 6 दिसंबर मनाने जा रहे करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस ने लिया हिरासत में। पिछले दिनों कैराना सांसद इकरार हसन पर टिप्पणी करने के मामले चर्चाओं में आए थे। योगेंद्र सिंह राणा पैसों के लेन देन का हवाला देकर पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का परिजनों ने लगाया है आरोप। किसी सुमित ठाकुर द्वारा पैसों का विवाद बताकर कल योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी मुकदमे का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की बात आई है सामने। 2 घंटे से योगेंद्र राणा के परिजन सहित करनी सेना के लोगों ने थाने का किया हुआ घेराव। कटघर थाने के गेट पर बैठ परिजन और करनी सेना के लोग कर रहे हैं नारेबाजी। योगेंद्र ठाकुर को झूठे मुकदमे में फंसाने का लगा रहे हैं आरोप। योगेंद्र राणा के भाई ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें फंसाने के आरोप। वाइट चैतन्य राणा ठाकुर योगेंद्र राणा के भाई। वाइट रणविजय सिंह एसपी सिटी मुरादाबाद। इतनी पुलिस फोर्स लेकर गई है मेरे भाई को, जैसे मेरा भाई बहुत बड़ा आतंकवादी है। इतनी बड़ी जंजीर में मेरे भाई को लेकर आया गया कल न्यायालय में। मेरे भाई को इतनी बड़ी मोटी जंजीर में, अरे इतनी मोटी जंजीर में तो किसी आतंकवादी को नहीं लाते हैं। मेरे भाई को मारा गया और उसके बाद में उसको आज ऐसे भर के ले गए। बैठ जाओ पुलिस फोर्स लेकर गई है बिना बात के। मेरे पास उसका वीडियो है। मेरे भाई को परसों मारा गया, पीटा गया। उसके बाद में कल मेरा भाई छूट गया, न्यायालय से छूट गया तो इन्होंने ईगो पर ले लिया। मेरे भाई को बचाइए, वरना मैं अपने परिवार को लेकर साथ के साथ में मर जाऊंगा। मेरे भाई को बचाइए। पुलिस मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं करनी सेना के, उनका छोटा भाई हूँ। मेरे भाई ने आज दोपहर परसों एक वाकया हो गया था कि मेरे भाई एक फंक्शन में गए थे, वहाँ कुछ लोग दारू पी रहे थे। मेरे भाई को जान पहचान के तो उनके पास में जाके खड़े हो गए। पुलिस वालों ने आके बदतमीजी की और बदतमीजी करके मार पीट करके और मेरे भाई को ले गए वहाँ से, और मेरे भाई को जाके थाने में बिठा दिया मझोला पुलिस ने। और उसके बाद में वहाँ जाके अभद्रता की, बदतमीजी की। उसके बाद में मेरे भाई के ऊपर मुकदमा लगा दिया। मेरे भाई को मैं कल न्यायालय से वहाँ से मेरे भाई को छोड़ दिया गया। इस बात को पुलिस ने यहाँ के कप्तान साहब ने अपनी ईगो पर ले लिया और मेरे भाई ने कोई बात नहीं की। आज शौर्य दिवस मनाने के लिए हनुमान मूर्ति, आज हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती करने के लिए मेरे भाई आ रहे थे और वहाँ से पुलिस उठा के ले गई। आप देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, और कल का भी मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो क्या मांगे आपकी? मेरे भाई की हत्या हो सकती है। एक मिनट, मेरे भाई की हत्या हो सकती है। मेरे भाई को झूठे किसी बड़े मुकदमे में मेरे भाई को फंसाया जा सकता है। अगर मेरे भाई को किसी मुकदमे में फंसाया गया या मेरे भाई को रत्ती भर भी खरोंच आई तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे, 2 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरे 2 बच्चे, मेरे भतीजे, मेरा भाई चाहिए। देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई को इस तरीके से मारा गया। ये देखिए, झूठा मेडिकल बनवाया जिसमें मेरे भाई को चोट नहीं दिखाई गई। और देखिए मेरे भाई की आंख पर चोट। देखिए यहाँ की पुलिस इतनी नासमझ और इतनी मासूम है। ये देखिए मेरा भाई यहाँ बैठा है। ये थाने की है, ये मेरा भाई यहाँ बैठा है। और देखिए मैं अभी का दिखाता हूँ, अभी की दिखाता हूँ मैं आपको। थाने पे फटाफट। ये देखिए मैं यहाँ से भागता हुआ गया। देखिए मेरे भाई, ये देखिए जल्दी फटाफट पहुंचो। ये देखिए मेरे भाई को ये उठा कर ले गए। और मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा क्यों ले जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा बोले सीओ साहब का आदेश है इसलिए ले जा रहे हैं। और देखिए इन्हें किस तरीके से गाड़ी में बिठाया जाएगा, ये देखिएगा। ये मेरे भाई चल रहे हैं मेरे साथ में। ये देखिए ये SHO साहब हैं कटघर के। देखिए मैंने पूछा बात क्या है, तो ये बोलते रहे, बोले सीओ साहब का आदेश है।
मेरे भाई को किसी झूठे मुकदमे में जबरदस्ती फंसाया जा सकता है, मेरे भाई की हत्या हो सकती है। मुकदमा नहीं हो सकता। यहाँ नहीं है, मेरा भाई यहाँ नहीं है। कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग आइए मुरादाबाद, आइए मुरादाबाद। मेरे भाई को जबरन उठाकर लेकर गई है पुलिस बिना किसी बात के। मेरे भाई ने अब कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है। बैठ जाओ। और मैं आपको एक वाकया और बताना चाहता हूँ। सैनिकों को बुलाइए दादा, सारे कर्णी सैनिकों को बुलाइए। क्या कर रहे हैं? ये नहीं पता कहाँ गए। साइड में आकर बात कर लो। क्या बात कर ले? साइड में आके। ये किसका फोन है? हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे शौर्य दिवस मनाने। शौर्य दिवस मनाना गुनाह है यहाँ पे आप। बिना कारण पाकिस्तान है, पाकिस्तान। कारण बताओ, कारण बिना कारण बताए उठा कर लेकर गए। हनुमान चालीसा पढ़ना हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है। जो मेरे भाई को ऐसे उठा कर ले गए, कारण तो बताओ। और जो व्यक्ति गुनाह से मर रहे हैं वो हमें मार दे। पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रही है। जो शरीफ लोग हैं, ये वर्दी में ये शरीफ लोग हैं, ये लोग बच्चों के सीने पे लात मारते हैं और उसके बाद में किसी को मार पीट के झूठा वो मेडिकल बनवाकर उस पर मुकदमे ठोकते हैं। अपने आप को घायल दिखाते हैं और सामने वाले के चोट भी लगी हो तो उसे दिखाते बोले इसके चोट नहीं लगी। सबसे ज्यादा मासूम लोग हैं ये। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि लोगों को ऐसे ही मार रही है। आखिर कब तक चलेगा ये मारने का ड्रामा? मुझे भी मार दो ना। जब तक मेरा भाई नहीं मिलेगा मैं यही रहूंगा। बैठ जाओ भाई। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि तुम क्षत्रिय हो तो आ जाओ। चलो मेरे से क्या बोला? क्या बोल के मुझसे कहते कि तू गाड़ी बैठ चला, कोई काम नहीं है। हाँ, वो ले गए। क्या बोल के ले गए? वो ये कहते कि भैया आप लोग हमें काम करने दो थोड़ा सा। हम लोग बताइए सर। चलो चलो सब लाइव चालू रखना। देखिए लाइव चालू रखना, लाइव सब लोग ये देखिए। हाँ लाइव सब लोग लाइव चालू रखना। सर मेरी बात सुन लो। सर हम आपका सम्मान करते हैं, कानून का। एक मिनट मैं सर। आपका भी सम्मान करता हूँ। हाँ सर। मेरा ये कहना है कि आपको जो भी इस समय जो वार्ता करनी है सिस्टमैटिक नहीं। तरीके से आप ऑफिस में आइए। यार क्या कर रहा हो? सामने तुम बताओ कैमरे मैं इसको क्लियर कर दूँ। सर आप ये इस तरह से आप सर मामला को बताइए। मामले को और पूरे माहौल खराब कर- नहीं सर, आप मामला तो बताइए कि मामला क्या है। मैं आप चलिए मैं बताता हूँ। अरे आप बताइए ना सर। चलिए मैं बताता हूँ। अरे यही बताइए ना। आपके परिवार के लोग हैं, चलिए। अरे यार शिल्पा यार मेरी बात सुनो। मैं अरे एक मिनट। अरे यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। करना चाहते हैं तो सुनिए। करिए। नहीं देखिए बहन जी, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। अच्छा मेरे पास अच्छा सर, ये माहौल खराब है। यहाँ बैठना माहौल खराब करना चलिए है। बैठ के मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। नहीं ये पूरी घटनाक्रम क्या है, चलिए आप सुन लीजिए। अरे यार आपको नहीं एक बार मालूम। आप बंद करिए। सुनो अरे यार आपको मैं नहीं मालूम। ये बंद करिए, फोन बंद एक करिए, सब लोग ये बैठ अंदर जाओ। ये बंद करिए इसको। अरे एक मिनट जाओ। चल के बात तो करिए। भैया चलिए, समझदारी से काम करिए। आप उसको बंद करिए। आप लोग बात करो। लाख रुपए जो झूठे 9 लाख रुपए का दावा कर रहा है। उसने हमारे घर में चोरी की। उस चोर ने उसने घर में मेरे घर में चोरी की, मेरी चीजें चुराई और मैंने वो चोरी करके जब मेरे पेट वो में चोर है। कोई कुछ चोर है। राहुल कपला भागी भागे मामा
राहुल जो सुनता ये तोमर भाई को राहुल शरण किया जा रहा है। राहुल का बुला राहुल मुझे मेरा भाई चाहिए आप लोग मेरी भैया बंद करो भैया मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का छोटा भाई हूँ। मेरे पिताजी आरएसएस में थे, मैं भी आरएसएस में रहा हूँ। अभी गुरु दक्षिणा के पैकेट भी निकलवा लीजिए, हम करते हैं। मेरा भाई हिंदूवादी नेता है। परसों रात मेरा भाई एक फंक्शन में गया था हमारे मोहल्ले की लड़की की शादी में। वहाँ बाहर लोग दारू पी रहे थे, वहाँ जाके खड़ा हो गया। पुलिस ने कसदन आके मेरे भाई के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे भाई को मारा, मेरे भाई की आँख पे चोट भी है, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। मेरे भाई को मार पीट के थाने ले गए, मझौला थाने में। इन्होंने 121 एक और 131 191 और 352 उसके ऊपर लगाई। ऐसी धाराएं थी जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है। इन लोगों ने 24 घंटे मेरे भाई को थाने में बिठा के रखा। कप्तान साहब के कहने पर कप्तान साहब का फ़ोन मेरे सामने, ये कुलदीप गुप्ता जो CEO है इनके पास में आया और कप्तान साहब ने कहा बोले इसे बिठा के रखो। और मेरे भाई को इतनी मोटी जंजीरों में, ये जंजीरों में क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो हिंदू है, हिंदुओं के जंजीरों में बांध के भेजा। और मेरे भाई को वहाँ से छोड़ा जा सकता था, लेकिन कोर्ट में इतनी मोटी जंजीरों में बांध के भेजा। मेरे भाई को अपमानित करने के लिए किया गया। और आज मेरे भाई ने दोपहर पोस्ट डाली थी कि भाई क्षत्रिय बोले करनी सेना आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाएगी, हनुमान चालीसा और महाआरती हनुमान मूर्ति पर करेंगे। मेरा भाई मेरे घर से तैयार हो गया रहा था, उसका वीडियो मेरे पास है। एकदम से पुलिस फोर्स इतनी थी वहाँ पर, सारी पुलिस फोर्स एकदम से मेरे भाई को उठा के और गाड़ी में भर के ले गई है। मेरे भाई को गायब कर दिया है, नहीं बता रहे कहाँ पर है। मेरे भाई से बात नहीं हो रही है। योगेंद्र राणा कौन है? योगेंद्र राणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, करनी सेना के मेरे भाई है। मेरे भाई हैं। मेरे भाई को इन लोगों ने झूठे मुकदमे में फंसा रहे। और जिस सुमित ने ये मुकदमा लिखवाया है बिना किसी सबूत के पहले यहाँ के कप्तान साहब इस बात को सिद्ध करें कि जो 9 लाख रुपए का मामला सुमित के कहने पर कप्तान साहब ने मेरे भाई के ऊपर लिखा, उसमें सबूत ला के दे कप्तान साहब। कैमरा बात करना नहीं चाह रहे। सुमित हमारी गली में रहता था, सरकड़े का रहने वाला है। हमारे घर में जब इसकी माताजी का देहांत हो गया था तब हमारे घर में अक्सर आया जाया करता था। हमारे घर में खाया पिया है उसने। हमारे घर में बहुत छोटा बालक सा था, हमने पाला पोसा है, बच्चे की तरह हमने उसे पाला पोसा है। आज वो झूठे मुकदमे हम पे लिखवा रहा है हर तरीके के। अभी जब ये योगेंद्र राणा को उठाया गया था, क्या उस वक्त आपके संज्ञान में था कि नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। अरे मेरे पास वीडियो है। यहाँ के SHO विनोद कुमार अपनी पूरी फोर्स के साथ मेरे भाई को जब ले जा रहे थे, मेरे भतीजे का फ़ोन आया, मैं कि चाचा ये पुलिस ले जा रही है। अचानक वो आ रहे थे हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने पूछा, मेरे पास वीडियो सबूत है उसका। मैंने कहा SHO साहब क्यों ले जा रहे हैं आप, बात तो बताइए। बोले अरे चेतन भाई सुन लीजिए, ये CO साहब का आदेश है। CO साहब तो फिर हम कटघर थाने आए हैं तो यहाँ CO साहब यहाँ चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं। CO साहब का तो कोई मामला ही नहीं। मेरे भाई को पता नहीं कहाँ ले गए हैं। अभी पुलिस से क्या बात हुई? SP सिटी साहब की बात हो रही थी, क्या बात हुई? SP सिटी साहब हमारे बात करने के लिए आए। मुझसे बोले कि आप अंदर चलो। यहाँ की पुलिस तो वो है, ये पुलिस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गधे को मार मार के उससे शेर कहलवा देते हैं। ठीक है, तो मैं अंदर नहीं गया, मेरी जेब में बम रख देते, फिर मुझे भी अंदर ही डाल देते यहाँ पर। जबकि आज तक मेरे ऊपर कभी 151 का भी मामला नहीं। क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन कल को ही आप देखिएगा, अगर मैं आज यहाँ अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, मैं भाई के लिए बोल रहा हूँ, तो ये कल से ही आप देखिएगा कि मुझे कुछ दिनों में गैंगस्टर और कुछ दिनों में फिर गोली मार के मुझे भी निपटा देंगे। ये पुलिस कर रही है यूपी। नहीं सुनिए, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी आप कृपा करके देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम सब आपके समर्थक हैं। ठीक है योगी जी, हम आपको पूजते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। अगर हम लोगों के साथ में आपकी पुलिस इस तरीके का बर्बरता करेगी, इस तरीके का व्यवहार करेगी, तो ये इंसाफ नहीं है योगी जी। मर जाएंगे हम, मैं भी मर जाऊंगा अपने परिवार के साथ। मुझे मेरा भाई यहाँ रिहा चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। कल FIR हुई और आज मेरे भाई को ऐसे उठा लिया। इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, करनी सेना चलाते हैं देश भर में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? ऐसा है
कि एक तो हिंदूवादी नेता है, हिंदूवादी नेता है, अगर किसी को मुकदमे नहीं लगवाने हो, ठीक है, तो वो इधर उधर रहे, और जिसको मुकदमे लगवाने हो वो हिंदुओं की राजनीति करनी शुरू कर दे, मुकदमे लगने शुरू हो जाएंगे। क्या सिर्फ इसीलिए मुकदमे लेके जा रहे हैं? हाँ, ये राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। मेरे भाई ने एक वक्तव्य दे दिया था माननीय सांसद इकरा हसन जी को लेकर कि भाई वो मुझसे विवाह कर सकती है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि संवैधानिक तरीके से अगर किसी को हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया? कोई अपशब्द मेरे भाई ने नहीं कहा, उसके बावजूद आप कब तक बैठेंगे यहाँ? मैं जब तक मेरा भाई नहीं मिलता है तब तक मैं बैठूंगा। कल एक सुमित ठाकुर नामक व्यक्ति ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उनका आरोप था कि एक योगेंद्र हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और उनसे धमकी देकर के कुछ पैसे वसूले गए थे। उसी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो नामजद योगेंद्र है उनको हिरासत में लिया गया है और उसमें पूछताछ की जा रही है, एविडेंस देखे जा रहे हैं।